चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर गए और उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन विवाद इस पर हो गया कि कांग्रेस के ही एक नेता ने अटल जी को अंग्रेजों का एजेंट क्यों लिखा। दिल्ली में जब राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचे तो इसके पीछे एक संदेश भी था। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल मोहब्बत का पैगाम देने और नफरत मिटाने का दावा कर रहे हैं। अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके राहुल गांधी ने शायद ये संकेत दिया कि उनकी मोहब्बत के दायरे में अपने परायों का भेद नहीं है। भले ही अटल जी कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे हों, लेकिन देश के महान नेता हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जब राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और बापू को अपनी श्रद्धांजलि दी, तब वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सदैव अटल समाधि स्थल पर भी गए, फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर उनको नमन किया। लेकिन एक और राहुल ने बड़ा दिल दिखाया तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के एक नेता ने उनके प्रयास में पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ी। हुआ यूं कि राहुल के इस दौरे से पहले कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने ट्वीट करके अटल जी को अंग्रेजों का एजेंट बताया था। हालांकि बाद में ट्वीट हटा लिया गया था, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। सवाल ये भी है कि सदैव अटल के सामने जब वो व्यक्ति जाएगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच रखता है, तो आत्मचिंतन की आवश्यकता जरूर है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उन कांग्रेसियों का क्या जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चिंताजनक है। बीजेपी ने अटल जी के प्रति राहुल की श्रद्धा को दिखावा करार दिया। गौरव पांधी के खिलाफ, जिन्हें हाल ही में एआईसीसी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही कांग्रेस से माफी की मांग की। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने आज दिखावा किया है समाधि पर जाकर, तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। इसके बाद कांग्रेस अजब सी दुविधा में फंस गई। किसी ने इस पूरे प्रकरण से पल्ला झटका तो कोई बीजेपी को महात्मा गांधी पर दिए गए प्रज्ञा ठाकुर के पुराने बयान की याद दिलाने लगा। ये सही है कि इस दौर में आज अटल अडवाणी को भाजपा समाप्त कर रही है। अब किसने क्या बोला मैंने तो सुना नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राहुल गांधी प्यार बांटने निकले हैं, नफरत की बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने, तो वो सबसे प्रयास कर रहे हैं काश ये लोग सुधर जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तथ्य नहीं जानते हैं और महात्मा गांधी जी के लिए अनाप शनाप बोल देते हैं, जो भाजपा के सांसद होते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता है, उसके लिए गाली गलौज जैसी या गंदी बात या ये करने वाले भाजपा के सांसद के लिए क्या प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेवारी ली? उन्होंने क्या बीजेपी ने ली? कांग्रेस ने गौरव पांधी के ट्वीट से किनारा करके विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अपने ही नेता के गैर जरूरी ट्वीट से कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।